हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे हिंदी मीनिंग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। एक्ट का अर्थ होता है काम, कार्य, ऑफ यानी कि का, काइंडनेस यानी दयालुता। तो शीर्षक का अर्थ हुआ दयालुता का कार्य। So let's begin the story. Once an old lady's car broke down. Once यानी कि एक बार, old lady, old का अर्थ होता है बूढ़ी, lady यानी कि औरत, महिला, ladies यानी कि औरत का, कार, broke down यानी कि टूट गया। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। Once यानी कि एक बार, and ओल्ड लेडीज कार ब्रोक डाउन, एक बूढ़ी औरत का कार टूट गया। अ मैन सेइंग दिस केम एंड रिपेयर्ड हर कार। मैन का अर्थ होता है व्यक्ति, केम यानी आया, रिपेयर्ड का अर्थ होता है मरम्मत की या ठीक की। तो एक व्यक्ति वहाँ आया और उसने कार की मरम्मत की, कार को ठीक किया। The old lady thanked him and asked, "How much do I owe you?" Thanked का अर्थ होता है धन्यवाद किया। asked यानी कि पूछा। ओ का अर्थ होता है ऋणी होना या कर्जदार होना। तो फिर क्या हुआ? द ओल्ड लेडी थैंक्ड हिम यानी कि बूढ़ी औरत ने उस व्यक्ति का जिसने कार ठीक किया था उसका धन्यवाद किया। एंड आस्क्ड और पूछा। हाउ मच डू आई ओ यू यानी कि मैं तुम्हारा कितना ऋणी हूँ या कर्जदार हूँ। द मैन रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। अब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, इफ़ यू रियली विश टू रीपे हेल्प समवन हु इज़ इन नीड एंड थिंक ऑफ मी। तो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया कि इफ़ यू रियली विश टू रीपे, रियली का अर्थ होता है वास्तव में, विश यानी चाहना, रीपे यानी कि चुकाना, हेल्प यानी कि मदद करना, समवन यानी कोई या किसी, नीड यानी ज़रूरतमंद, थिंक यानी कि सोचना। तो फिर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि इफ़ यू रियली विश टू रीपे, अगर आप वास्तव में चुकाना चाहती हो, हेल्प समवन हु इज़ इन नीड, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, एंड थिंक ऑफ मी और मुझे याद करें। देन ही वेंट अवे, और तब वह वहाँ से चला गया। वेंट अवे यानी कि चला गया। नाउ फीलिंग हंग्री द लेडी विजिटेड अ रेस्टोरेंट। नाउ का अर्थ होता है अब, फीलिंग हंग्री यानी कि भूख लगी, विजिटेड यानी गई, रेस्टोरेंट का अर्थ होता है खाने पीने की जगह को रेस्टोरेंट कहते हैं। तो फिर क्या हुआ? नाउ यानी कि अब, फीलिंग हंग्री, उस लेडी को, उस बूढ़ी औरत को भूख लगी। द लेडी विजिटेड अ रेस्टोरेंट, वह लेडी एक रेस्टोरेंट में गई। व्हेन द वेट्रेस ब्राउट हर ऑर्डर द लेडी नोटिस्ड दैट शी वॉज प्रेग्नेंट। वेट्रेस यानी कि जो ऑर्डर लेकर आते हैं उसे वेटर कहते हैं, लेडी के लिए यूज़ किया गया है वेट्रेस। ब्राउट यानी कि लाई, नोटिस्ड यानी कि देखा या ध्यान दिया, प्रेग्नेंट का अर्थ होता है गर्भवती। तो फिर क्या हुआ? व्हेन द वेट्रेस ब्राउट हर ऑर्डर, जब वेट्रेस उसके ऑर्डर को लेकर आई, द लेडी नोटिस्ड, तो उस महिला ने देखा, दैट कि शी वॉज प्रेग्नेंट, कि वह गर्भवती थी। बट शी नेवर लेट दैट अफेक्ट हर वर्क,
नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, अफेक्ट यानी कि असर डालना या प्रभाव पड़ना, वर्क यानी कि काम। तो लेकिन शी नेवर लेट दैट अफेक्ट हर वर्क, उन्होंने कभी भी अपने काम पर इसका असर नहीं पड़ने दिया। While living, the lady left a $500 note as tip. While living, while का अर्थ होता है दौरान, living यानी जाते समय, left यानी कि छोड़ा, टिप का अर्थ होता है जब किसी की सेवा से संतुष्ट होकर जो धनराशि उसे दिया जाता है उसे टिप कहते हैं। तो while living the lady, वह महिला जाते समय left a $500 note, तो उसने $500 का एक नोट छोड़ा एज टिप के तौर पर। The waitress was shocked यानी कि हैरान, तो जो वेट्रेस थी वह बिल्कुल हैरान थी। Then she saw something written on a napkin. saw यानी कि देखा, something यानी कि कुछ, नैपकिन का अर्थ होता है रुमाल, और फिर तब उसने एक रुमाल पर कुछ लिखा हुआ देखा। You do not owe me anything, उस पर लिखा था कि तुम्हारा मुझ पर कुछ भी बकाया नहीं है या तुम्हारा मुझ पर कुछ भी ऋण नहीं है। If you really want to pay me back, help someone in need. Really यानी कि वास्तव में, want यानी चाहना, pay यानी कि चुकाना या भुगतान करना, back यानी कि वापस। तो फिर क्या हुआ, उस नैपकिन पर आगे लिखा था कि इफ़ यू रियली वांट टू पे मी बैक, अगर तुम वास्तव में मुझे वापस चुकाना चाहती हो, हेल्प समवन इन नीड, किसी ज़रूरतमंद की मदद करो। दैट नाइट द वेट्रेस टोल्ड हर हस्बैंड एवरीथिंग। दैट नाइट यानी कि उस रात, द वेट्रेस टोल्ड यानी कि कहा, हर हस्बैंड यानी कि पति, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। तो फिर क्या हुआ कि उस रात उस वेट्रेस ने अपने पति को सब कुछ बताया। स्ट्रेंज एज इट वुड सीम, ही वॉज द सेम मैन हु हैड हेल्प्ड द ओल्ड लेडी। स्ट्रेंज का अर्थ होता है अजीब। स्ट्रेंज एज इट वुड सीम, he was the same man who had helped the old lady. Strange का अर्थ होता है अजीब। Same man, same यानी कि समान, man यानी कि व्यक्ति, helped यानी मदद की, who had helped यानी जिसने मदद की थी, old lady यानी बूढ़ी औरत। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि strange as it would seem, यह अजीब लग सकता था। He was the same man, वह वही व्यक्ति था, वह समान व्यक्ति था। Who had helped the old lady, जिसने कि उस बूढ़ी औरत की मदद की थी। Moral of the story is what goes around comes around। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मॉरल मिलती है कि जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।